आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कमजोर मन को लेकर करने जा रहे हैं, क्योंकि कमजोर मन विषय भोगों की आसक्ति में निरंतर फिसलता रहता है। अक्सर आपके हमारे जीवन में लगभग 90% से अधिक कार्य या कर्म या भोग वो मन की विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही होते हैं। या यूं को कि आप पर हम अपनी मनपसंद स्थितियों में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और ये सभी मनपसंद की स्थितियां तो राजसी गिनी जाती हैं। कानून का पालन कुछ एक मर्यादित स्थितियों में बना रहता है। शास्त्र सम्मत भी कुछ स्थितियों में कर्म होते रहते हैं। यानी कि राजसी स्थितियों में फिर भी मनुष्य गहरे तल पर पाप कर्म करता नहीं है। लेकिन जब मन मर्जी की स्थितियां होने लगती हैं, मन मर्जी की स्थितियां भले ही देखिए कानून का भी उल्लंघन करवाती है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करवाती हैं और मनुष्य का कर्मशय बिगाड़ती हैं, क्योंकि ये मन कमजोर की स्थितियां हैं। मन विषय भोगों की आसक्ति के कारण बुद्धि को भी अपने अधीन रखता है, जबकि बुद्धि तत्व तो देखिए मन के एक बॉस के समान है। मन को बुद्धि के दिशा निर्देश में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसा शास्त्र भी समझाते हैं। और गीता उपदेश में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी स्थितियां स्वयं अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 विषय भोगों से जोड़ते हुए उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए, लगाम को मन से जोड़ते हुए अपने हाथ में रखते हुए, ताकि बुद्धि में विवेक शक्ति जगते हुए आप गुरु की आज्ञा में शास्त्र सम्मत कर्म करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा की नैतिकता सम्मुखता प्रदान करती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में मन बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। यानी कि मन मजबूत बनता है। और जब मन मनवर्ती की स्थितियों में रहता है, मन विषय भोगों में फिसलने लगता है, तो ये एक कमजोर मन की निशानी है। ये विषय भोगों में असक्त लोलुपता किसी भी प्रकार से स्थितियों को आप समझ ही सकते हैं। इसलिए बुद्धि के नियंत्रण में मन को रखते हुए मन को भी एक मजबूत स्थिति प्रदान करें। और ये तभी संभव है जब आप बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक देते हो, जब उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही मन कमजोर नहीं रहता, वो बुद्धि की निगरानी में, जैसे बच्चा देखिए माता-पिता की उँगली पकड़कर सुरक्षित बना रहता है, तो फिर मन भी एक सुरक्षित बना रहता है, जब वो बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। क्योंकि बुद्धि को ही सही-गलत की पहचान है। इन सभी स्थितियों पर आप भी थोड़ा चिंतन करें, ताकि आप और हम अपने जीवन में मन को कमजोर ना होने दें। अन्यथा भोग विषयों की आसक्ति भी बढ़ती जाती है और छोटी-छोटी समस्या भी कमजोर मन को और अधिक कानून का उल्लंघन करवाने में कहो, शास्त्र विरुद्ध एक पाप कर्म करवाने को एक सहज ही एक प्रवृत्ति में धकेलती है। इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, ताकि सत्संग करते हुए मन को मजबूत बनाएं, बुद्धि की निगरानी में रखें। इन सभी स्थितियों को आप भी जीवन में अपनाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।